हेलो गाइज, मैं इंस्पेक्टर विकास आज की इस वीडियो में आप लोगों के डिमांड पे बताने वाला हूं कि जो बच्चे बिगिनर हैं वो इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहना, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो समझ में आना मुश्किल है। देखिए, इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा, और जो बच्चे बिगिनर हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। तो देखिए, गाँव के बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि सर मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर तो पढ़ता हूँ लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। आपको पहले मैं कुछ बुक्स का नाम बताता हूँ, वो बुक्स आप सबसे पहले परचेज कीजिए, उसको पढ़िए। देन न्यूज़पेपर के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले के बाद सर सारे लोगों को वोकैब में बहुत प्रॉब्लम होता है कि सर हम वोकैब कैसे करें। देखो, मैं भी पर्सनली बताता हूँ मैंने कैसे किया था। हेलो गाइज, मैं इंस्पेक्टर विकास आज की इस वीडियो में आप लोगों के डिमांड पे बताने वाला हूँ कि जो बच्चे बिगिनर हैं वो इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहना, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो समझ में आना मुश्किल है। देखिए, मैं ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, और जो बच्चे बिगिनर हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के लिए उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। कि हम लोग के जो गांव गांव के बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि सर मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर तो पढ़ता हूँ लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। आपको पहले मैं कुछ बुक्स का नाम बताता हूँ, वो बुक्स आप सबसे पहले परचेज कीजिए, उसको पढ़िए। देन न्यूज़पेपर के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हम लोग जैसे बचपन में पढ़ाई करते थे, सबसे पहले आपको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन का बुक लेना है। ऑक्सफोर्ड का ही इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन की बुक आती है, आपको वो दोनों किताबें लेनी है। ये चीज़ें मैं वैसे बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं। सीबीएसई वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन का दोनों बुक ले लीजिएगा, और इससे आपका हो जाएगा कि आपका बेसिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक बुक आता है जो मैंने खुद पढ़ा था उस बुक से, जो कि बहुत अच्छे रूल्स लिखे हुए हैं उसमें सारे। जब आप कॉमन एरर्स बनाओगे ना, तो कॉमन एरर्स बनाते टाइम ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल लेने वाला। वो बुक का नाम है आरपीसी का बुक है, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। ये बुक आपके पास होना मस्ट है। तो आप लोग सारे लोग इस बुक को ले लेना, ठीक है। हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, क्योंकि इस बुक्स में क्या है कि आपको ग्रामर्स तो है ही, उसके साथ आपको सारा रूल्स लिखा हुआ है कि कहाँ पे किस चीज़ का यूज होना है, कहाँ पे किस चीज़ का यूज होना है, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट कहाँ पे करेगा, जब आप कॉमन एरर्स को बनाओगे। जब कॉमन एरर्स को बनाओगे तो ये बहुत हेल्प करेगा ये बुक आपको, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। तो इसको देख लेना आप, ठीक है। और उसके बाद जब इतना बेसिक आप कर लोगे तो नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है वो बताता हूँ। नेक्स्ट आपको जो कि इंग्लिश के लिए एकदम रामबाण है, नीतू मैम का वॉल्यूम 1 बुक आता है, वो आप मार्केट से ले लेना, आपके लिए एकदम सही है। सारे बच्चे लोग जितना जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके हर एक के घर में ये बुक, जैसे लूसेंट है जीके का, वैसे ही इंग्लिश में नीतू मैम का वॉल्यूम 1 है, वो बुक ले लेना आप, ठीक है। और उसके बाद सारे लोग को वोकैब में बहुत प्रॉब्लम होता है कि सर हम वोकैब कैसे करें। देखो, मैं भी पर्सनली बताता हूँ मैंने कैसे किया था। तो देखिए, बेसिकली मेरे पास एक क्लास टीचर का नोट्स था, जैसे पटना के कोई टीचर थे, शायद नाम तो किसी दोस्त ने मेरे को नोट्स दिया था, तो मैंने उनके नोट्स से किया था, शायद महेश मिश्रा या कुछ नाम है सर का। तो उनके उनके नोट से मैंने किया था, तो उसमें वोकैब का सारा था, तो उससे क्या था। लेकिन आपको वोकैब के लिए देखो किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर कर सकते हो, है ना। प्रीवियस ईयर में आपको क्या कर सकते हो कि ब्लैक बुक का ले सकते हो प्रीवियस ईयर वोकैब के लिए। नहीं तो देखिए, 80% वोकैब के क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं, समझ गए। तो 80% जब वोकैब के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको क्या करना है कि किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर ले लो। किरण पब्लिकेशन का भी अच्छा है, मैंने किरण का बुक देखा है, तो किरण पब्लिकेशन का भी अच्छा है, प्रीवियस ईयर सही है। तो आप किरण पब्लिकेशन का ले सकते हो, या पिनेकल का लेना है तो पिनेकल पब्लिकेशन का ले सकते हो। तो पे 80% आपका बुक है प्रीवियस ईयर से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इतना करो, ठीक है। इतना 2 बुक आपको सही है। और तीसरा है कि अब बच्चों को एक प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने कमेंट में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा है कि सर देखिए न्यूज़पेपर रीडिंग तो करते हैं सर, लेकिन उसका हिंदी नहीं समझ में आता है।
तो देखिए एक बात मैं भी बताता हूँ, मैं जब क्लास 10 तक था तो मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो उसका पूरी तरीके से हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाता था। तो आपको हिंदी ट्रांसलेशन ना हो तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसी चीज़ें हम लोग के साथ क्लास 10 तक होती थी। फिर धीरे-धीरे देखो हिंदी ट्रांसलेशन में क्यों प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कुछ-कुछ ऐसे कड़े-कड़े वोकैब होते हैं, टफ़ हार्ड वोकैब होते हैं, जिसका बेसिकली हमें क्या बोलते हैं, उसका मतलब नहीं पता होता है। और कुछ सेंटेंस ऐसे लिखे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेज़ल वर्ब उसमें यूज़ किया जाता है, इडियम्स एंड फ्रेजेज़, और भी मतलब ऐसे-ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस यूज़ किए रहते हैं, जिसके कारण उसका ट्रांसलेशन करना हमें मुश्किल हो जाता है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा हिंदी ट्रांसलेशन हो, तभी आपका इंग्लिश अच्छा हो। तो देखो सबसे पहले आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ो, लेकिन देखिए सारे घर में जैसे हम लोग के गाँव में इंग्लिश न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं उन सभी के लिए कहूँगा, देखिए आपके घर में कोई भी इंग्लिश का बुक हो, ठीक है। चाहे आपके घर में जैसे कि क्लास 9-10th में आपने एनसीईआरटी का इंग्लिश का बुक होगा या किसी भी पब्लिकेशन का, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके घर में कोई भी बुक पड़ा हो, जैसे अगर किसी के घर में नोवेल का बुक है, जैसे मेरे पास एल्केमिस्ट का नोवेल है, तो किसी के पास जो भी एक नोवेल है उसको डेली 2 पेज पढ़ने का हैबिट डालिए, कम से कम 2 पेज पढ़िए। और जिसके पास न्यूज़पेपर का है कि अवेलेबिलिटी मिल सकता है, तो न्यूज़पेपर हो जाता है, तब तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। देखो न्यूज़पेपर में पढ़ना कैसे वो बताता हूँ। देखिए आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आप एडिटोरियल पढ़िए। एडिटोरियल में भी पूरा एडिटोरियल नहीं पढ़ना, बस 1 से 2 ही एडिटोरियल पढ़िए, है ना। एडिटोरियल का जो पेज है वहाँ से बस 1-2 टॉपिक उठाइए, उसको पढ़िए। और उसमें से क्या करना है कि जब आप एडिटोरियल पढ़ते रहो तो उस टाइम अपने साथ मोबाइल ज़रूर रखो। जो भी वोकैब आपको नहीं आए, ठीक है, तो उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहना है। और जिसका वोकैब नहीं आए तो उसका क्या करना है, जैसे देखो बच्चों को वोकैब में बहुत दिक्कत होता है कि सर आपने वोकैब कैसे किया। तो आजकल बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी वर्ड, जैसे मैंने ले लिया इनेमी। इनेमी का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। तो बच्चे क्या बोलते हैं इसका, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि जो भी वर्ड आप लिखो ना उसका हिंदी मीनिंग याद रखो, क्योंकि हिंदी मीनिंग याद रखने पे लंबे समय तक चीज़ें याद रखेगी, ठीक है। तो इनेमी का ऐसे नहीं है कि हैट्रेड, एनिमोसिटी, ये सब कुछ सिनोनिम याद करें, है ना, कि वो सब ना करके आप क्या करना, उसका हिंदी मीनिंग याद करने पे फोकस करो। तो जो भी आप एडिटोरियल पढ़ो, उसका जो भी आपको नहीं आए, मतलब याद ना हो वोकैब, उसको आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर्स में उसको कलर करके फिर उसको गूगल करके आप उसका हिंदी मीनिंग लिख लिया कीजिए। ऐसे आप डेली 20 वर्ड्स का करोगे तो एक समय बाद ऐसा होगा कि आपके पास वर्ड का भरपूर मात्रा होगा और वो आपके एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर मोर देन सफिशिएंट होगा। इतना इतना कीजिए। और देखो बच्चों को एक चीज़ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि सर क्लोज टेस्ट और ये कॉम्प्रीहेंशन के लिए, देखिए कॉम्प्रीहेंशन को आपको वैसे नहीं सोल्व करना है कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब एक बार आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ो अच्छे से, लेकिन मैं जैसे कॉम्प्रीहेंशन को सोल्व करता था उसका मैं बताता हूँ कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ता था कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद मैं कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना जाता था। तो मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने जाओ। और जो भी क्वेश्चन पढ़ो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कॉम्प्रीहेंशन को पढ़िए। और एक बार में कॉम्प्रीहेंशन ना समझ में आए तो दोबारा पढ़िए, फिर अटैम्प्ट कीजिएगा। तो कॉम्प्रीहेंशन को ऐसे कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना है और फिर उसके बाद आंसर देखना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्लोज टेस्ट के लिए बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता है, तो देखो क्लोज टेस्ट कुछ नहीं है। क्लोज टेस्ट बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं। तो क्लोज टेस्ट बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला तो ग्रामर चेक होता है आपका, तो ग्रामर के लिए मैंने आपको बुक्स बता दी हैं कि कहाँ से करना है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर एंड हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश बुक से करना है आपको ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर चेक होता है क्लोज टेस्ट में। और सेकंड क्या चेक होता है, वोकैब, कि आपका वोकैब अच्छा हो, क्योंकि 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस का मतलब पता होगा तभी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। कम से कम 4 में से एटलीस्ट 2 का भी अगर आपको पता हो कि क्या मतलब होते हैं तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखिए तीसरा क्या चीज़ होता है ना क्लोज टेस्ट बनाने टाइम में, कि टोन पता होना, कि सेंटेंस का टोन क्या है। देखो हम लोग जब पढ़ते थे तो सेंटेंस का टोन को पॉजिटिव और निगेटिव टोन में चेंज कर देते थे, ठीक है, कि पॉजिटिव टोन एंड निगेटिव टोन। तो टोन से क्या होता है ना, पॉजिटिव निगेटिव टोन, जब आप टोन पता कर लोगे कि कैसा टोन है उसका, तो उससे आप एलिमिनेट कर लोगे। क्यों?
क्योंकि पॉजिटिव वर्ड का मीनिंग पता होगा, निगेटिव वर्ड तो इससे इजीली एलिमिनेट कर लोगे। तो जब भी क्लोज टेस्ट बनाओ तो उसका टोन पता होना चाहिए, वोकैब पे कमांड होना चाहिए, ग्रामर पे कमांड होना चाहिए। और जब भी जो भी क्लोज टेस्ट फिलअप करोगे ना, सपोज कि ऑप्शन मतलब आपके 5 क्लोज टेस्ट दिए हुए हैं, तो सेकंड क्लोज टेस्ट बना रहे हो, तो उसके 2 सेंटेंस ऊपर एंड 2 सेंटेंस नीचे, जब भी मतलब क्लोज टेस्ट बनाओ तो उसके 2 सेंटेंस ऊपर एंड 2 सेंटेंस नीचे जरूर पढ़ा करो। उससे आपको पता लगता है कि क्लोज टेस्ट किस टेंस में बात कर रहा है। पास्ट टेंस का उसका जो वर्ड यूज होगा पास्ट टेंस का होगा या प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, वो पैसिव वर्ड यूज हो रहा है या एक्टिव में बात की जा रही है। तो ये चीज़ें कब पता चलेगी, जब आप क्लोज टेस्ट को बनाते टाइम उसके 2 सेंटेंस ऊपर को पढ़ोगे और 2 सेंटेंस नीचे को पढ़ोगे, तो आपको क्लोज टेस्ट बनाने में आसानी होगी। तो इतना चीज़ को फ़ायदा करो, फिर देखो क्लोज टेस्ट नहीं होगा तो आप कहना। थर्ड चीज़, बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि सर PQRS में दिक्कत होता है। देखिए PQRS में स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि चीज़ों को कनेक्ट करने में दिक्कत होती है। आसान आने पे तो हम सभी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन चीज़ों को कनेक्ट करने में दिक्कत होता है। तो मैंने कुछ रूल्स देखे कि कोई पार्टिकुलर वर्ड होते हैं जो कनेक्टर होते हैं, वो सेंटेंस क्या स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो मैं एक वीडियो में बता दूंगा कि कनेक्टर वर्ड कौन कौन से होते हैं और कौन से वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को स्टार्ट्स करते हैं और कौन कौन से वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के को एंड करते हैं। तो देखिए जब भी PQRS बनाना, तो PQRS बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना। स्टार्टिंग सेंटेंस का बिगिनिंग पे ध्यान देखना है और एंडिंग पे सेंटेंस का ध्यान देना है। स्टार्टिंग और एंडिंग अगर आप पकड़ लोगे तो फिर आप ऑप्शन जाओ, ऑप्शन में चेक करो कि आपने स्टार्टिंग में क्या देखा था और एंडिंग में क्या देखा था। तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पे फोकस करना है, ठीक है। PQRS के लिए क्या करना, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पे। और उसके बाद क्या फोकस करना है PQRS में, कनेक्टर पे, ठीक है, सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला पे। तो सेंटेंस का कनेक्टर पकड़ना है कि कौन सा उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इतना कीजिए। और बाकी जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हो गया देयरफॉर हो गया, दस हो गया, हेंस हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये सब सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं। एंड हो गया, और कौन कौन से वर्ड है, बिकॉज हो गया, ये सब वर्ड क्या होते हैं, एंड हो गया। कंजंक्शन के जो वर्ड क्या होते हैं, कनेक्टर होते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं। तो जो कनेक्टर वर्ड होते हैं वो सेंटेंस कनेक्टर होते हैं, वो ना तो स्टार्टिंग करेगा ना एंडिंग करेगा। तो PQRS को ऐसे सोल्व कर सकते हो, स्टार्टिंग एंडिंग पे फोकस करके। कनेक्टर कौन कौन से वर्ड होते हैं, एंडिंग के लिए जैसे बताया कि देयरफॉर, हेंस, सो, ये ऐसे वर्ड को आप एलिमिनेट करके कनेक्ट कर सकते हो। तो बस आप लोग इतना करो। और बाकी देखिए आप लोग के लिए मैं वोकैब का सेशन डेली ला रहा हूँ 25 वोकैब का, तो प्लीज़ उसको देखा करो। मैं ठीक आप लोग कह रहे हो कि सर एक काम करो कि वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, तो मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्रीन पे भी जो वर्ड मैं बोलूँ वो डिस्प्ले हो। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आप चलो आज ये इंग्लिश का वीडियो तो हो गया, आप लोग बताओ नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बताऊँगा। जो मैंने बुक बताई हिंदी मीडियम के लिए एकदम मस्ट बुक है, आप उसको ले लो, उससे पढ़ाई करो। और यूट्यूब के लिए मैंने एक वीडियो बता दिया है कि यूट्यूब पे किस टीचर से पढ़ सकते हो, कोई रूल्स तो एक बार अगर पूछना चाहते हो तो फिर से मैं इंग्लिश के टीचर बता देता हूँ जो मेरे को पर्सनली भी अच्छा लगता है। एक मनीषा बंसल मैम है, इंग्लिश की अच्छा पढ़ाती है मनीषा बंसल। दूसरा रानी मैम है। तीसरा अमन वशिष्ठ सर है, ठीक है। और चौथा जयदीप सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, जयदीप सर को भी देख लीजिएगा। और एक वोकैब डोज बाई अड्डा 247 पे संतोष रे सर हैं। ये 4-5 टीचर इंग्लिश को अगर आप यूट्यूब से भी करना चाहते हैं तो इन 3-4 टीचरों को फॉलो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ के पे बनाऊँ। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।